गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 3 में पढ़ने वाले हैं व्याकरण की किताब, और इस व्याकरण की किताब में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 चैप्टर आपका दिया गया है कहानी लेखन। कहानी लेखन जिसको कि अंग्रेजी में स्टोरी राइटिंग कहते हैं। इस स्टोरी राइटिंग में कहने का मतलब कहानी लेखन में हम लोग यह जानेंगे कि कहानी जो लिखी हुई होती है उसे किस प्रकार पढ़ा जाता है, क्योंकि कहानी सुनना हम सभी को अच्छा लगता है। कहानी सुनना क्या होता है, हम सभी को पसंद है, सभी को अच्छा लगता है। लेकिन कहानी कहने और सुनने में अंतर होता है। सभी बच्चे पेज नंबर 74 को निकालेंगे। कहानी सुनना हम सभी को अच्छा लगता है। कहानी कहने और सुनने में बहुत फर्क है, ठीक है। कहानी सुनने और पढ़ने वालों के भावों से ही कहानी की रोचकता और उस कहानी की मनोरंजकता का पता चलता है। अब रोचकता क्या है, मनोरंजकता क्या है? रोचकता यानी किस प्रकार कहानी जो है इंटरेस्टिंग है, पसंद है दूसरे को, और मनोरंजक वैसी कहानी होती है जो हमारे मन को इंटरटेन करती है। तो कहानी कितनी भी अच्छी हो, अगर कहने वाला भावपूर्ण ढंग से नहीं कहा, अगर उसके सुनाने में वह फीलिंग्स नहीं आती है, तो सुनने वाला कभी पसंद नहीं करेगा। तो कहानी के बारे में, कहानी लेखन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक अच्छी कहानी लिखना है, अगर कहानी को रोचक बनाना है तो हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। कब? जब हम कहानी लिखते हैं। सबसे पहले तो कहानी लिखने के पहले हमें यह दिमाग में रखना चाहिए कि हम जिस टॉपिक पर कहानी लिखने जा रहे हैं वह क्या हो, वह रोचक हो। टॉपिक रोचक होगा तो हमारी कहानी भी क्या होगी, रोचक होगी, यानी इंटरेस्टिंग होगी। दूसरी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कहानी लेखन के संदर्भ में, कहानी लेखन के बारे में दूसरी बात यह है कि कहानी में हमेशा छोटे छोटे वाक्यों का ही प्रयोग करना चाहिए। कहानी में किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए? छोटे छोटे वाक्य, बड़े वाक्य नहीं रहे, है ना। और कहानी की जो भाषा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? तो वह जो है सरल, वह जो है स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर। कहानी लिखने से पहले हमें उस कहानी की रूपरेखा बनाना चाहिए। क्या कि किसके बारे में हम कहानी लिखने जा रहे हैं, क्या हमारा थीम है। कहानी के बारे में पूरा कंसेप्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। आइए एक कहानी देखते हैं जिस कहानी का नाम है प्यारी चिड़िया। प्यारी चिड़िया, देखते हैं इस प्यारी चिड़िया कहानी में क्या है। सभी बच्चे पेज नंबर 74 को देखेंगे। चींची एक छोटी सी चिड़िया थी। चिड़िया का नाम क्या था? तो चिड़िया का नाम
चींची था। क्वेश्चन इस प्रकार से लिखेगा, एक छोटी सी चिड़िया थी जिसका नाम क्या था? चींची। वह बहुत दयालु थी। चिड़िया का स्वभाव कैसा था? वह दयालु थी, परंतु वह सुंदर नहीं थी। उसमें क्वालिटी तो थी, उसमें गुण तो था, वह दयालु थी, लेकिन उसका खराबी क्या था? वह देखने में सुंदर नहीं थी। और इस कारण से क्या होता था? जंगल की दूसरी चिड़िया उससे दूर रहती थी। किससे दूर रहती थी? उस चींची चिड़िया से। चींची सबके साथ खेलना चाहती थी, परंतु कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था, कोई चिड़िया उसके साथ नहीं खेलती थी। ऐसी बात देखकर ऐसी स्थिति देखकर चींची को बहुत बुरा लगता था कि मेरे साथ कोई भी चिड़िया नहीं खेलती। एक दिन क्या होता है कि एक दिन राजा ने अपने सैनिकों से कहा, राजा देखिए सैनिकों से क्या कहते हैं, जाओ राजकुमारी के लिए जंगल की सबसे सुंदर चिड़िया पकड़ कर लाओ। यानी राजा आज्ञा देते हैं अपने सैनिकों को कि सबसे सुंदर चिड़िया जो है मेरी बेटी के लिए, राजकुमारी के लिए जाकर के लाओ। ठीक है, सैनिक चल पड़े चिड़िया को लाने के लिए, सुंदर चिड़िया को लाने के लिए। सैनिकों ने सबसे सुंदर चिड़िया पकड़ने के लिए जंगल में जाल फैला दिया और वहां बहुत से दाना डाल दिए, है ना। चिड़िया के लिए जब हम दाना डालते हैं, जाल फेंकते हैं, तो चिड़िया जो है क्या करती है, आकर के दाना खाने के लालच में उसमें फंस जाती है। तो वहां बहुत से दाना डाल दिए सैनिकों ने। इसके बाद वे पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। पेड़ के पीछे छिप गए। फिर क्या होता है, एक चिड़िया ने दाने बिखरे देखे, उसने सभी चिड़ियों को दाने बिखरे हुए होने की बात बताई और सभी चिड़िया जो है दाना चुगने के लिए क्या किए, नीचे आई। नीचे आते ही चिड़िया जाल में फंस गई। फिर वह बहुत दुखी हुई कि बेकार हम लोग आए दाना खाने के लिए। आइए 75 नंबर पेज पर। उसी समय सैनिक वहां आ गए। उन्होंने सबसे सुंदर चिड़िया को देखना शुरू किया, परंतु सभी चिड़िया बहुत सुंदर थी, है ना। वो ये चाहते थे कि कोई सुंदर चिड़िया निकाल करके लेकर के चले, राजा को देंगे, है ना, राजकुमारी को राजा देंगे इस प्रकार। लेकिन वहां सारी की सारी चिड़िया सुंदर थी और वे समझ नहीं पा रहे थे क्या कि इनमें से सबसे सुंदर चिड़िया कौन सी है। तभी उनमें से किसी ने कहा, हम सभी चिड़िया को महल में ले सकते हैं, राजा सबसे सुंदर चिड़िया को ले लेंगे और बाकी चिड़िया हम रख लेंगे। तभी एक सैनिक ने चींची को देखा। चींची उसी में थी, ठीक है। वह बोला, देखो यह चिड़िया कितनी बदसूरत है, बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं, बिल्कुल सुंदर नहीं, हमें इसे नहीं ले जाना चाहिए। फिर सैनिकों ने क्या किया, चींची को छोड़ दिया। अब देखिए क्या होता है, चींची को छोड़ने के बाद धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। अब तक के सैनिकों को भूख भी लगने लगी थी, वे खाना खाने चले गए, ठीक है। उधर चींची क्या की, चींची चिड़िया उड़कर तुरंत चूहों को बुला लाई और सभी चूहों ने अपने तेज दांतों से तुरंत जाल काट दिए। वहां पर सैनिक तो थे नहीं, क्योंकि उनको भूख लगी थी, वे भी चले गए थे खाना खाने। सभी चिड़िया इस प्रकार आजाद हो गई और उन्होंने चींची को धन्यवाद दिया। सभी चिड़िया चींची को क्या की, चींची चिड़िया को धन्यवाद दी कि तुम्हारे चलते आज हम लोग जाल से छूटे। अब वे सभी चींची चिड़िया के साथ मिलकर के खेलने लगे। इस प्रकार हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाहरी सुंदरता जो होती है वह कुछ देर के लिए होती है। असली सुंदरता कहाँ होती है? असली सुंदरता तो हमारे अंदर, हमारे गुण में छिपी हुई होती है। हमें अपनी सोच,
अच्छी रखनी चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति अपने व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए। ठीक है, इस कहानी से हमें यह क्या मिलती है? सीख मिलती है। सूरत सुंदर रहने से कुछ नहीं होता है, हमारी सीरत सुंदर होनी चाहिए, यानी हमारे गुण अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो इससे टॉपिक के प्यारी चिड़िया से संबंधित जो भी प्रश्न होगा उसको लिखा जाएगा, है ना। प्रश्न उठेगा कि चीची कौन थी, चीची कैसी थी। ठीक है, फिर सैनिकों ने क्या किया, है ना। चीची चिड़िया ने किस प्रकार सभी चिड़िया जो जाल में फंस गई थी उन्हें छुड़ाई। तो ये सारे क्वेश्चन रहेंगे इस चैप्टर पर आधारित। आप सभी बच्चे इस कहानी को पढ़ करके इन सारे क्वेश्चनों को लर्न करेंगे। आइए पेज नंबर 76 पर देखते हैं। टोपी वाला और बंदर की बात है। नीचे देखिए चित्र दिया गया है। इसमें क्या है? इसमें दिया गया है कि एक टोपी वाला है, वह क्या करता है? तो टोपी लिया है ना, पूरा बड़ा थैला लिया है। इस थैले में क्या किया है? तो टोपी लिया है, और टोपी लेकर के वह क्या कर रहा है? बेचने जा रहा है। किसी न किसी प्रकार वह जो रास्ता चलते हुए थक गया है, उसे जो है थकान महसूस होती है, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे जाकर के आराम करने लगता है। अपने जो ले लिया था जिसमें टोपी, उसको क्या करता है? तो उसे जो है वहीं पर वह रख देता है, जहाँ आराम कर रहा था वहीं पर उसे रख देता है। और जब वह गठरी को वहाँ पर रखता है, आराम करने लगता है उस पेड़ के नीचे, उसे नींद आ जाती है, वह सो जाता है। बंदर इसी भी चाहते हैं, उस गठरी को लेकर के चले जाते हैं। कहाँ पर? तो वे पेड़ पर चले जाते हैं। और इस प्रकार जब नींद खुलती है ना टोपी वाला की, तो देखता है कि मेरा टोपी का गठरी ही नहीं। वह इधर उधर देखता है, कहीं उसे नहीं मिलता। और इस प्रकार वह देखता है क्या कि बंदर जो है टोपी ऊपर लेकर के चले गए हैं, पेड़ पर लेकर चले गए हैं। फिर वह अपनी बुद्धि लगाता है कि किस प्रकार टोपी को लिया जाए। तो बंदर में एक बात है कि बंदर इमिटेट करता है किसी भी चीज को। जब यहाँ से पत्थर उठा कर फेंकता है तो बंदर भी जो है टोपी फेंकता है। और इस प्रकार अपनी बुद्धिमानी से ये फिर से अपनी सारी टोपी को कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि इधर से पत्थर फेंकता है और उधर से बंदर टोपी फेंकते हैं। इस प्रकार सभी टोपी फिर इसको वापस मिल जाती है। और ये कहानी इस प्रकार समाप्त होती है। तो देखिए पेज नंबर 77 पर जो है आपको हेल्प से में मिलेगा। कहानी के अनुसार जो घटनाक्रम को सही क्रम दीजिए और उसके आगे 1, 2, 3, 4 लिखिए। तो आप 77 नंबर पेज में देखिए एक सेंटेंस को, जो पहले सेंटेंस होगा उसको पहला नंबर, जो दूसरा होगा दूसरा नंबर करके आप देखिए, आप इस कहानी को लिख सकते हैं। तो ये होगा 77 नंबर पेज के बाद। आते हैं अब 78 नंबर पर। यहाँ भी देखिए क्या है, अभ्यास में एक गणेरिया है ना, एक क्या है? तो एक गणेरिया है। गणेरिया क्या करता है? गणेरिया भेड़ चराता है। वह है एक गांव में रहता था और भेड़ चराता था। ठीक है, और भेड़ को लेकर के दूर कहीं जाकर के चराता था पहाड़ी पर। और वहाँ चिल्ला चिल्ला करके जो है बोलता है सभी को कि मेरी भेड़िया को बचाओ, शेर आया है खाने के लिए। लेकिन जब बचाने वाले लोग उससे जाते हैं तो वह सभी को मूर्ख बनाता है, क्योंकि भेड़िया दरअसल नहीं आई थी क्या करने के लिए? उस भेड़ को खाने के लिए कोई ऐसा जानवर नहीं आया था। फिर क्या होता है, एक दिन सचमुच के जो है आ जाता है खाने के लिए। कौन? भेड़िया भेड़ को खाने के लिए आ जाता है। और उस दिन जो वह चिल्लाते रह जाता है, कोई भी उसके भेड़ को बचाने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि सभी यह जान रहे हैं
वह जो है यूं ही बोल रहा है झूठ। लेकिन इस दिन सचमुच का भेड़िया आ जाता है और उसके भेड़ों को मारता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें झूठ का क्या करना चाहिए, दूसरे को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ही एक दिन पछताना पड़ेगा। ये था आपका चैप्टर नंबर 18। इसके कहानी को पढ़े और इसके अनुसार जो है कहानी के अनुसार हम क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। सभी बच्चे इस कहानी को लिखेंगे जो भेड़िया वाला कहानी है और भेड़ वाला। और मेरा प्रिय जो आपका चिड़िया का था कहानी, क्या था, चिड़िया की कहानी का नाम था प्यारी चिड़िया। इस पर क्वेश्चन किया जाएगा। और फिर जो टोपी वाला और बंदर की कहानी थी इसे आप लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।